सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के एक एसडीएम ऑफिसर के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। इंसिडेंट बता दूं, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। तो जो एसडीएम ऑफिसर है छोटू लाल शर्मा, ये क्या करते हैं, पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय को थप्पड़ मार देते हैं। क्यों? रिपोर्टेडली एम्प्लॉय ने एसडीएम के कार में सीएनजी ना भर के किसी और के कार में पहले भरा। पुलिस के अकॉर्डिंग जो दूसरा कार है वो बाद में आया था एंड एसडीएम ऑफिसर का कार पहले आया था। इसलिए जो एसडीएम ऑफिसर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हुआ है, कार से निकलते हैं एंड कहने लग जाते हैं एम्प्लॉय को कि मैं एसडीएम हूँ, ये गाड़ी को हटाओ। एंड देन फिर वो थप्पड़ भी मार देते हैं। जो एम्प्लॉय है वो भी थप्पड़ मारते हैं ना, मैं पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसके बाद होता क्या है, जो एसडीएम ऑफिसर है वो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए कि उन्होंने उनकी बीवी को छेड़ा था, जिसके बाद वो गुस्सा हो गए एंड एम्प्लॉय को थप्पड़ मारे थे। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो उनकी बीवी को गलत इशारे कर रहे थे, अश्लील इशारे कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो उनकी बीवी का फोटोज खींच रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके बाद वो गुस्सा हुए एंड जाके थप्पड़ मारे। इसके बाद बता दो, जो पुलिस है वो पेट्रोल पंप के 3 एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, जैसे ही वो इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जो मैं दिखाया, काफी सारे लोगों को एसडीएम ऑफिसर ही गलत लगे। एंड क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है कि जो एसडीएम ऑफिसर है वो दादागिरी दिखा रहे थे, धमका रहे थे ना। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ। इसके बाद बता दो, जो एम्प्लॉइज है 3 जिनको अरेस्ट किए थे पुलिस, वो भी निकल चुके हैं। गवर्नमेंट ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। जो एसडीएम अपनी बीवी के साथ इंटरव्यूज में बता रहे कि जो एम्प्लॉइज है उन्होंने उनकी बीवी को छेड़ा था, अश्लील इशारे करे थे। काफी सारे लोगों को ये फेक स्टोरी लग रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ही पैथेटिक है कि वो एक वुमेन है, उनके बच्चे का यूज कर रहे टू सीक सपोर्ट। वेल, बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, वायरल केबीसी किड के बारे में। ये बच्चा आपको पता होगा जो केबीसी में गया था एंड बहुत रूडली बात किया था ना अमिताभ बच्चन जी से, जिसके बाद काफी सारे लोग इस बच्चे को ट्रोल किए, काफी सारे मीम्स बने ना। वेल, बता दूं, ये बच्चे ने अभी अपोलोजाइज किया है। वो कहता है मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ मेरे बिहेवियर के लिए ऑन केबीसी। आई नो बहुत सारे लोग हर्ट हुए, डिसअपॉइंटेड हुए जिस तरीके से मैं बात किया था, जिसका मैं ट्रूली रिग्रेट करता हूँ। उस मोमेंट पे मैं नर्वस हो गया था, जिस वजह से मेरा एटीट्यूड एकदम गलत तरीके से दिखा। मेरा इंटेंशन रूड होना नहीं था। मैं अमिताभ बच्चन सर एंड केबीसी टीम का डीपली रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने एक बड़ा लेसन सीखा है कि हमारे वर्ड्स और एक्शंस ही बताते हैं कि हम कौन है, स्पेशली जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर होते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं और ज्यादा हम्बल, रिस्पेक्टफुल और थॉटफुल रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंडियन आदमी के बारे में जो यूएसए में रहते हैं। तो ये कुछ इंडियंस जो यूएसए में रह रहे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुए। वो सीधा बताते हैं, गधो तुम्हारी वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है। क्यों? यूएसए में दिवाली के टाइम पे जो फायरवर्क्स आउट ऑफ कंट्रोल हुआ उसको लेकर। सीधी भाषा समझ में नहीं आती क्या भाई? तुम लोगों का माथा खराब हो गया है क्या? ये पिछले जो 2-3 साल में तुम लोगों ने ये जो बवाल काटा हुआ है ना यहाँ पे अमेरिका में, इसको बंद कर दो यार, इसको बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ मैं, तुम लोगों ने दिवाली पे ये करा है ना, तुम लोगों को पता भी है, एक हल्की सी स्पार्क 10,000 स्क्वायर फीट के घर को राख में बदल सकती है। तो नेबरहुड में कर रहे हो, वहां तुम ही रहते हो क्या सारे के सारे इंडियंस? वहां कोई पाकिस्तानी नहीं रहता, वहां कोई चीना नहीं रहता, जापानी नहीं रहता, अमेरिकन नहीं रहता, अफ्रीकन नहीं रहता। तुमको ठेका किसने दिया यार ये करने के लिए? इंडिया का नाम खराब हो रहा है इससे। तुम्हारी आइडियोलॉजी और तुम्हारा धर्म है ना, उसको अपने घर में रखो। 30 साल हो गए, 30 साल में मेरे को याद नहीं है किसी ने इंडियन पे उंगली भी उठाई है। तुम लोगों के कारनामों के कारण इंडियंस पे उंगली उठाई जाएगी। यहाँ पे हर जगह तुम लोगों को एक एरिया दिया गया है। यहाँ भी आतिशबाजी होती है नहीं होती 4th ऑफ जुलाई की, मगर वो एरिया में होती है नहीं होती। तुम लोगों ने सारी गंदगी मचा दी। तुम लोग जो इंडिया से लेके आए हो, और तुम लोग सब साले के साले वीजास पे हो, 90% तुम लोग वीजास पे हो। तुम लोग के पास यूएस पासपोर्ट भी नहीं है और तुम लोगों की वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है। तुम लोग जो आए हो ना वहां पे पढ़ लिख के घटिया कॉलेजों में, और यहाँ पे किसी तरह तुमने एडमिशन ले लिए और तुम लोग को नौकरी मिल गई, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोग। है तुम्हारे बच्चे को किसी दिन साला वो किसी अंग्रेज ने पकड़ लिया गंदगी फैलाने के लिए, उसके लिए क्या करोगे? जिधर देखो तुम लोगों ने गंदी फैला रखी है यार। और फायर क्रैकर्स का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं कि इंडियन बंदे के बारे में जिसको कि सिंगापुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया पटाखे फोड़ने की वजह से। यस, वहां बैन है पटाखे फोड़ना एंड वो फोड़ दिए एंड वो वीडियो वो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस को पता चला। बता दो उनको इसके लिए सिंगापुर में 5 साल तक का सजा हो सकता है और $77,000 का भी उन्हें फाइन भरना पड़ सकता है। और फायर क्रैकर्स का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के
के बारे में। तो उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, उनका ही सरकार है, 15 एयर प्यूरिफायर्स देने का ऑर्डर दे दिया, जिसका प्राइस है 5.5 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से, स्पेशली दिवाली में फायर क्रैकर्स की वजह से जो पोल्यूशन हुआ उसके लिए। तो इसको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक लिखते हैं, लेट द पीपल सफर व्हाइल दे यूज प्यूरिफायर्स बॉट विद पब्लिक फंड्स। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिशियन लिखती है, मीनवाइल दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डरिंग 15 एयर प्यूरिफायर्स फॉर रेखा गुप्ता एंड टीम एट टैक्स पेयर्स मनी। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, एक लड़की के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये लड़की क्या करती है? बहुत बढ़िया काम करती है। ट्रेन का विंडो साफ करती है, पानी डालती है, पानी से पोंछती है ना, बढ़िया काम। इसके बाद ये क्या करती है, जो कपड़ा या टिश्यू से उसने पोंछा उसको वो पटरी में फेंक देती है, पानी का बोतल भी वो पटरी में फेंक देती है। क्या लड़की है भाई। इसको शेयर करते हुए एक यूजर लिखता है, विंडो साफ की रील्स के लिए एंड टिश्यू एंड बोतल ट्रैक में फेंक दी, सिविक सेंस। एक और यूजर लिखता है, कितना कैजुअली वो बोतल फेंक दी ऑन ट्रैक, कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, सनस्क्रीन ब्रांड्स के बारे में। 2 दिन पहले एक क्रिएटर का वीडियो मैंने दिखाया था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां वो बताए थे कि मैक्सिमम सनस्क्रीन ब्रांड्स जो मार्केट में है उनमें जो लिखा हुआ होता है SPF 50 प्लस, जो भी उतना होता ही नहीं है। मैक्सिमम ब्रांड्स में 20 प्लस होता है। मैंने तो सिर्फ एक क्रिएटर का वीडियो दिखाया था, आपने कुछ वीडियोस और देखे भी होंगे। तो क्या ये जो एक्सपोज किया जा रहा है बाकी ब्रांड्स को SPF को लेकर, ये कोई और ब्रांड जानबूझ के करा रहा है? इससे रिलेटेड एक डॉक्टर का वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। अब कुछ दिन से ना इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स सनस्क्रीन की बात कर रहे थे कि कौन सी बढ़िया है कौन सी बेकार है, जिसके लिए सारे के सारे सेम रिसर्च स्टडी कोट कर रहे थे। तो मैंने कहा बहुत सही भाई, इंडिया का इन्फ्लुएंसिंग सीन इज गेटिंग साइंटिफिक। बट देन आई वाज टॉकिंग टू रिया, जिसको लिटरली सेम स्क्रिप्ट के साथ एक मार्केटिंग एजेंसी ने अप्रोच किया था। और अप्रोच भी कब किया था? 2 days बिफोर एनी पब्लिक रील वाज मेड ऑन दिस रिसर्च। उनके पास पहले से कैसे पहुंची हुई थी। तो चलो कोई चीज बढ़िया निकल के आती है रिसर्च में तो उसकी ऐड करने में क्या बुराई। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर हूं तो आई थॉट पढ़ लेते हैं स्टडी। पहले तो ये स्टडी ह्यूमन स्किन पे नहीं हुई है, इट वाज डन इन विट्रो लैब में प्लेट्स पे। चलो ये भी ठीक है, बट जब तुम इन विट्रो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम्हें अपनी बेयर फिंगर यूज करनी पड़ती है क्रीम रब करने के लिए। अब तुम ज्यादा जोर से रब कर दोगे तो SPF ज्यादा आ सकती है, ये स्लो रब करोगे तो कम आ सकती है। तो ये एग्जैक्ट चीज प्रिवेंट करने के लिए या तो तुम एक स्टैंडर्ड प्रेशर डिसाइड करते हो या एक स्टैंडर्ड पैटर्न, सारा बायस हटाने, जो स्टडी में मिसिंग था। अबे एक ब्रांड एक्वालॉजिका की तो उन्होंने 150 निकाल दी भाई, वो खुद 50 क्लेम करते हैं। व्हाई आर दे नॉट रीब्रांडिंग लाइक राइट नाउ? 100 क्लेम करके पैसे ज्यादा चार्ज कर ले यार वो। अच्छा फिर ये सुनो कि ये जो टॉप 4 दिखाई गई है ना क्रीम्स की, टॉप टियर है, इनका बहुत ही अच्छा SPF है। इनमें से 2 आर ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदर 2 आर ओन्ड बाय हुनासा। आर्च राइवल्स है भाई, ये किसी टाइम पे इनका बहुत ज्यादा वेयर चलता था। तो ये एग्जैक्ट एड थी किसकी फिर? अगर तुम सारी वीडियोस नोटिस करोगे तो रादर देन अप प्लेइंग दीस 4 ब्रांड्स, दूसरे 6 को लताड़ना सीम्ड द मेजर पर्पस, मोर लाइक अ नेगेटिव PR कैंपेन। फिर ये कैंपेन की टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लिटरली 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर चीज एक्सपोज हुई। वहां 10 की जगह 20 सनस्क्रीन पकड़ी थी, उनमें से भी सिर्फ 4 ही निकल के आई थी जो अप टू द पार है, टॉप टियर है। तो मैंने सोचा सही है, इंडिया इज टेकिंग इंस्पिरेशन। पर वहां वाली स्टडीज वर डन इन वीवो ऑन ह्यूमंस, टाइम लगा के, एंड द रिजल्ट्स वर रिपोर्टेड टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज कि वो कोई एक्शन ले। स्क्रिप्ट्स नहीं बटी थी फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, युजवेंद्र चहल के बारे में। तो क्या युजवेंद्र चहल इनडायरेक्ट डिग लिए धनश्री वर्मा के ऊपर? युजवेंद्र चहल ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे दिल्ली हाई कोर्ट के रूलिंग का, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिवोर्स केस से रिलेटेड कहा था कि जितने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है वो एलिमनी डिमांड नहीं कर सकते। एलिमनी दिया जाता है फॉर सोशल जस्टिस, इट्स नॉट ए टूल फॉर एनरिचमेंट। तो इसको शेयर करते हुए युजवेंद्र चहल लिखे, मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से, हंसने वाला इमोजी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने दिखाया भी था, ध्रुव राठी कॉल आउट किए थे शाहरुख खान को, जो गुटखा का प्रमोशन करते हैं विमल का, उसके लिए। वो कहे थे ना कि इतना अमीर होने के बावजूद भी गुटखा प्रमोशन करने का क्या जरूरत उनको। तो उस टाइम पे उनको काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि और भी काफी सारे एक्टर्स हैं जो गुटखा का प्रमोशन करते हैं, लेकिन शाहरुख खान को ही क्यों बोल रहे हो। तो इस पर ध्रुव राठी रिएक्ट करे। यस, उनका एक वीडियो आउट हुआ है कुणाल कामरा के साथ, जहां वो इसके बारे में बात करते हैं ना। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपने शाहरुख जी को ही आपने उस पर टारगेट किया कि पान गुटखे की ऐड नहीं करनी चाहिए उनको। पहली चीज तो देखो, हम सरकार को तो हमेशा क्रिटिसाइज करते ही हैं, लेकिन हर चीज सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती। कुछ जिम्मेदारी तो लोगों की भी बनती है, सेलिब्रिटीज की बनती है, इन्फ्लुएंसर्स की, यूट्यूबर्स की, हम सबकी होती है। Would you rather? और शाहरुख खान को ही क्यों सिंगल आउट किया, जबकि उस एड में अजय देवगन भी थे, अक्षय कुमार भी थे। तो मेरा मानना है कि जो टॉप एक्टर हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जो भी किसी भी इंडस्ट्री में जो टॉप बंदा होता है वो स्टैंडर्ड सेट करता है अपने से नीचे वालों के लिए। अगर आज शाहरुख खान ने बंद कर दी ना ये ऐड करनी, कई सारे एक्टर्स तो एम्बैरेसमेंट फील करेंगे और वो खुद ही बंद कर देंगे एड्स करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है खुशी मुखर्जी के बारे में। तो एक ऑटो रिक्शा उनके कार को हिट कर देता है, जिसके बाद ये गुस्सा हो जाती है सामने वाले वेंडर्स के ऊपर जो पटाखे बेच रहे थे। पता नहीं, वीडियो देख के तो मुझे यही समझ आया। बता दूं, वो इसको लेकर पुलिस के साथ भी आर्ग्यू कर रही थी ना, आप देखिए। सबकी दिवाली बननी चाहिए ना, दिवाली
ये ना सब ज्यादा गिरी कर रही है यहाँ पे सर, इसको बोल दो नहीं तो मार खा के जाएंगी यहाँ से। हाँ इनके सामने ठोक के गए। अरे तो हम लोग ने टेका लिया, आपकी गाड़ी का टेका लिए क्या? ये सब इलीगल नहीं है, पटाखे बेचना, पटाखे बेचना इलीगल नहीं है। त्योहार में ये सब बेचना चाहिए। मेरी गाड़ी ठोक के गया, रिक्शे वाला ठोक के गया, आपका 100 नंबर नहीं लगता है। मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी भी खराब हुई ना। पूरी गाड़ी तुमको सर अभी भी बोल रहा हूँ, तोड़ के दिखा दे तू, तोड़ के पुलिस क्या बोल रहे हो? तोड़ के दिखा, दिखा तोड़ के। मेरी गाड़ी क्यों ठोकी है? क्यों ठोकी मेरी गाड़ी क्यों ठोकी? गरीब लोगों का हाँ, ये पटाखे क्यों बेचते हो तुम लोग? मत बेचो पटाखे। यहाँ पे टेररिस्ट के न्यूज चलेंगे ना, ये लो सब में बात मनाओ दिवाली, हैप्पी दिवाली, लो मनाओ दिवाली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर गुलशन देवैया के बारे में। कंतारा चैप्टर 1 में आपने इनको देखा होगा। तो ये उन बॉलीवुड एक्टर्स को ट्रोल किए जो लोग पापाराजी देखते हैं एकदम अलग हो जाते हैं, उनका बिहेवियर एकदम अलग हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। वो क्या, सॉरी ऐसे खाना खाया आपने? यही पूछते हैं ना। कैसे हो आप लोग? हैप्पी दिवाली। हाँ, खाना खा के जाना जी। और मेरे बर्थडे में मैं केक लाऊंगा, वो केक भी काटेंगे हम लोग साथ में। और अपोजिट लाइट आ रहा है। हाँ, मैं कितना डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। कचरा फेंकना यार, कचरा डालो ना। हाँ हाँ, डाउन टू अर्थ। ओके, सारे कवर हो गया। ओके तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सीधे मौत के ऑनकोर के बारे में। सीधे मौत में 2 जन है, एक जन का नाम है ऑनकोर। तो इनसे रिलेटेड वंशज एक पॉडकास्ट में बताया कि जब वो उनसे एक बार मिला था तो उसका एक्सपीरियंस खराब था। क्यों? मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। फिर भाई बाद में मैं मिला, मेरे को दिखा ऑनकोर। मैंने कहा ऑनकोर से भी जाके मिलता हूँ। तो ऑनकोर के साथ भी कोई था, मैं पहचानता नहीं था कौन था। कोई तो उनकी टीम का था आई गेस। तो मैं ऑनकोर के पास गया और मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैंने कहा हाय सर, हाउ आर यू? तो भाई तब मेरे को था कि वो कुछ तो बोलेगा कि हाय फाइन। फिर मैंने कहा बिग फैन, आई डोंट वांट टू बॉदर यू, ऐसे करके मैं बस हाय कहना है, मतलब फोटो के लिए भी नहीं जा रहा था। क्योंकि ऑनकोर का थोड़ा डिमीनर बहुत अलग है भाई, ऐसा लगता है कि ये गुस्से में है। हाँ। इससे डर लगता है थोड़ा भाई ऑनकोर से। काम का बहुत अलग था। हाँ। चिल ऐसे चल रहा है कि अरे काम मतलब वो लगता है इट्स इन द नेम। हाँ, इट्स इन द नेम। और ऑनकोर है ऐसे फाइनल बॉस, उधर और वो हो रहा है पूरा। भाई मैं गया, भाई ऑनकोर ने बोला कि अभी मूड नहीं है, बाद में। और भाई मेरे को ना इतना बुरा लगा ना कि मैंने बोला भाई मैं इनको प्यार करता हूँ। और उसने मेरे को ऐसा बोला, वो कुछ भी बोल सकता था। और भाई वर्स्ट बात क्या थी कि YouTube का VIP एरिया ही था, तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई चढ़ के आ गया या और ऐसा भी नहीं कि कुछ कॉन्वो हो रही है उनकी और मैं बहुत बॉदर कर रहा हूँ बीच में आके। वो अकेले बस खड़े हैं उधर और बात भी नहीं कर रहे, दोनों बस खड़े थे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा वो टाइम, पर अब मैं उसकी भी गलती नहीं मानता। पर यार मेरे को भी समझता है यार सेलिब्रिटीज का, क्योंकि भाई he either didn't hear you properly उसने कुछ और सुना, because he's not like that. He is the sweetest guy. Bro, both of them are genuinely very sweet. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।